नमस्कार साथियों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम संधि के तीसरे प्रमुख भेद विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि कहाँ होती है? विसर्ग संधि कहने का मतलब है जो पहला पद जो होता है उसमें विसर्ग हो और दूसरा जो पद है उसमें स्वर या व्यंजन हो, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अर्थात विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन हो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो वो जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है? आपके स्वर या व्यंजन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान करना है। विसर्ग इधर रहेगा, फिर धन, धन के बाद स्वर या विसर्ग। तो पहली हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत एक भेद है अपना षत्व संधि। कौन सा भेद है? षत्व संधि। इसका ध्यान करना है आपको। षत्व संधि कहाँ पर होती है? तो देखिए, षत्व संधि हम देखते हैं अपने षत्व संधि कहाँ होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र है, पहला सूत्र है अपने विसर्जनीयस्य से, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य से, यानी ये कह रहा है कि विसर्ग का क्षय होता है। कब होता है? ये कह रहा है कि जब खर परे रहते। क्या परे रहते? खर परे रहते विसर्ग का। अर्थात शॉर्ट में बता दूं, आपका विसर्ग है और इधर क्या होना चाहिए? खर। खर प्रत्यार वैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं। खर प्रत्यार में क्या क्या होता है? पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और फिर उसके बाद श, स और स, तीनों स जो है उनमें से कोई एक हो, तो ये खर प्रत्यार हो। कहने का मतलब इधर विसर्ग रहेगा, विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्यार है तो वहां पर आपको क्या करना है? विसर्ग का क्या कर देना है? श कर देना है। सत्व संधि। विसर्ग का क्या हो जाएगा? श, सत्व संधि। तो यहां पर देखिए हम एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं नमेह दंते। हमने उदाहरण लिया नमे दंते, इसको सूत्र की कसौटी पर कसते हैं। देखिए यहां पर विसर्ग है, यहां विसर्ग आया हुआ है और विसर्ग के बाद जो है पहला अक्षर आया हुआ है, ते वर्ग का पहला अक्षर है। तो यहां पर देखो नियम में लिखा हुआ है कि विसर्ग के बाद यदि पहला दूसरा वर्ण आ गया तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे? हम विसर्ग को से में परिवर्तित करेंगे। तो हम यहां से करेंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? नमस्ते। अब एक बात और है कि हम किस श में परिवर्तित करेंगे? तालव्य में करें, दंत्य में करें या मूर्धन्य में करेंगे? तो हमने उच्चारण स्थान के तहत पढ़ा है कि ये जो श है, दंत्य श है, वो दंत्य वर्णों के साथ आएगा। मूर्धन्य श है वो टे वर्ग के साथ आएगा और तालव्य श है वो चे वर्ग के साथ आएगा। इसका हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण देखते हैं हम, राम है धन च, राम है धन च। यहां पर देखिए परिवर्तित तो विसर्ग को किस में करना है? इस नियम के तहत श में परिवर्तित करना है, लेकिन यहां पर किस से में परिवर्तित करेंगे? तो ये आगे का जो वर्ण है वो है च। च वर्ण जो है ये कौन सा है? तालव्य। तो इसको हम तालव्य से में परिवर्तित कर देंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? रामश्च। कौन सी स्थिति बन गई? रामश्च। इसी तरह यदि हम जो है, इसी तरह नियमों में हम देखें कि उदाहरण अपने देख लेते हैं, हरि ही त्रायते, हरि ही धन त्रायते। ये उदाहरण हमने देखा। तो यहां पर देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? विसर्ग आया हुआ है, आगे त आया हुआ है, त्रय में तय है, तो विसर्ग को हम कौन से से में बदलेंगे? दंत्य से में। हरीश त्रायते। क्या है? उदाहरण बन जाएगा अपना हरीश त्रायते। आ गया होगा आपको समझ में। दो चार उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए हरि ही धन सेते, हरि ही धन सेते। यहां पर देखिए श आया हुआ है, नियमों में अपने है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग को किस में बदलना है? से में बदलना है। इस कब कौन से से में बदले हम? तो ये अपने जो है तालव्य से में बदल देंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी?
हरीश शेते, ये स्थिति अपने बन जाएगी। अब देखिए उदाहरणों में और देखते हैं। राम है धन टीकते, उदाहरण क्या देगा हमने, राम है धन टीकते। यहां पर भी देखो विसर्ग को अपने को से में परिवर्तित करना है, लेकिन आगे कौन सा वर्ण है, ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य वर्ण है टे, तो हम मूर्धन्य में परिवर्तित कर देंगे से को, रामश टीकते। इसी तरह धनुष टंकार है शब्द है, जैसे देखिए धनुष टंकार है शब्द, क्या है अपने पास, धनुष टंकार है। यहां पर देखिए धनुष टंकार है टे है और ये से है, अपने को विसर्ग में बदलना है, तो यहां पर स्थिति क्या बन जाएगी, धनुहु धन टंकार है, धनुहु धन टंकार है, ये स्थिति अपने बन जाएगी। अब आगे देखिए हरिश्चंद्र, एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। हरिश्चंद्र है, क्या स्थिति बन गई अपने पास, ये शब्द है हरिश्चंद्र है, तो अपने को पता है कि चे आया हुआ है, आगे श है, तो किस में परिवर्तन करेंगे हम, विसर्ग में, तो हरि ही धन चंद्र है, हरिधन चंद्र है, क्या बन जाएगा, हरिधन चंद्र है, ये स्थिति क्या बन जाएगी अपने पास, हरिधन चंद्र है, ये हरिश्चंद्र है, स्थिति अपने पास हो जाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। सरस तीर है, कौन सा उदाहरण देख लेते हैं, सरस तीर है, ठीक है ना, सरस तीर है, तो सर के तट पर अर्थात तालाब के तट पर, तो यहां पर आया हुआ है शय, आगे तय है, पहला वर्ण है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शर है धन तीर है। इस प्रकार से ये आपके सत्व संधि हो गई। इसमें एक जो अपने हैं अपवाद भी है, वासरी, विशेष नियम है, सूत्र है वासरी। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिए, वासरी सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, ये विकल्प है, विसर्ग के बाद यदि तीनों से, दंत्य से, मूर्धन्य से और तालव्य से हो, तो विकल्प से विसर्ग का से तो होगा ही, और विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग का क्या रह जाएगा, विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा था हरीश शेते, तो यहां पर देखो हरिधन शेते, क्या है, हरिधन शेते, तो यहां पर देखो ये वासरी सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि शय हो तो मैं विसर्ग को विसर्ग ही रहने देता हूं, तो एक स्थिति तो बन जाएगी अपने हरि शेते, एक स्थिति तो ये बन गई, और दूसरी स्थिति हमने ऊपर अभी देखा था हरीश शेते, ये दोनों ही विकल्प से दोनों ही बनते हैं। अब आगे देखिए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। चतुहु षष्ठी, चतुधन, यहां पर देखिए चतुधन षष्ठी, चतुष्ठी अर्थात 64, क्या है, चतुष्ठी का अर्थ 64, यहां पर देखिए अपने चतुष्ठी का अर्थ क्या है, 64, षष्ठी ही चतुष्ठी, तो इसको नियम के तहत यदि विसर्ग के बाद क्या है, श आया हुआ है, तो हम जो है विसर्ग को से में परिवर्तित करेंगे, और वो वासरी सूत्र के अनुसार तो स्थिति क्या बन जाएगी अपने चतुहु षष्ठी, यही स्थिति बन जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हमने विसर्जनीय शय सूत्र पढ़ा उसके अनुसार ये क्या बन जाएगा, चतुष्ठी, ये से वैसा सेम हो जाएगा, यहां पर आपके चतुष्ठी, ये स्थिति आपके सामने बन जाएगी। इस प्रकार से आपके ये सत्व संधि जो है समझ में आई होगी निश्चित रूप से, और भी आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, वो अभ्यास के माध्यम से हम आगे सीखते जाएंगे। अब है ऋत्व विसर्ग, अब संधि कौन सी है, ऋत्व विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के तहत सत्व संधि आ गई, अब आई है विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग, अर्थात रे जैसा कि दिखाई दे रहा है रे, तो इसमें सूत्र क्या है, शश जुशो रु। ये शश जुशो रु सूत्र क्या कहता है कि शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, शश जुशो रु सूत्र कहता है कि विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग से पहले, या इधर विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहां जो स्थिति है, विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, अ या आ के अलावा, ए या आ के अलावा सभी स्वर, ए या आ के अलावा
ए या आ के अलावा जो है अपने सभी स्वर हो, क्या हो, ए या आ के अलावा क्या हो, सभी स्वर हो सकते हैं, सभी स्वर। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, फिर विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो, यानी अ आ को छोड़ करके सभी स्वर हो सकते हैं और उनके बाद विसर्ग हो। और इधर उसके बाद परे में क्या हो, कोई भी स्वर हो सकता है और साथ में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो सकता है, या ह य व र ल, इनमें से कोई एक हो। तो आपको क्या करना है, क्या स्थिति क्या अपने पास अ आ के अलावा क्या होना चाहिए, सभी स्वर कोई भी सभी हो सकते हैं विसर्ग के पहले, फिर उसके बाद कोई स्वर हो सकता है। तो या 3 4 5 या है या वर है, 3 4 5 से मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो हो, तो यहाँ स्थिति क्या हो जाएगी, विसर्ग का हम क्या कर देंगे, जैसे नाम ही इसका विसर्ग का रुत्व है तो ये रे हो जाएगा। अब देखिए जैसे मूल शब्द अपने पास है, मूल शब्द क्या है, आयुष, मूल शब्द क्या है, आयुष, और इसका विसर्ग में बन जाता है जैसा कि सजुस, हमने सजुस और सजुस सस जो है वो पढ़ा है। आयुष जो शब्द है तो ये किस में परिवर्तित होता है, आयुहु में, क्या हो जाता है वो, आयु में। आयु धन वेद है, आयु धन वेद है। तो यहां पर देखो इस सूत्र को देखते हैं कि अ आ के अलावा यहां विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ या आ में से है, उ है, भाई अ आ के अलावा सभी है, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, रे में, रे में करेंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। इसी तरीके से और क्या बन जाएगा, जैसे अपने देखते हैं यजुहु, मूल शब्द यजुस है लेकिन यजुहु बनता है, और फिर उसके बाद हम करेंगे यजुधन वेद है, तो स्थिति क्या बन जाएगी अपने, यजुर्वेद है, क्या स्थिति बनेगी, यजुर्वेद है, अर्थात यजुर्वेद। अब देखिए जैसे धनुर्धर है शब्द है, क्या है शब्द अपने पास, धनुर्धर है, धनुर्धर है, धनु का धर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए नु है, ऊपर रे आ गया क्योंकि आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो यह संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धनुहु, धनुहु धन धर है, धनुर्धर है, ये स्थिति अपने सामने आ जाएगी। अब देखिए एक उदाहरण हम और लेते हैं, हरिही, हरिही, हरिही धन अवदत, क्या उदाहरण लिया हमने, हरिही धन अवदत। अब वो जो सस जुसोरु वो हमने नियम पढ़ा था कि विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई सा भी स्वर और इधर कोई सा भी स्वर हो सकता है, या 3 4 5 ह या वर ल हो, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, रे में। तो यहां पर स्थिति बन जाएगी अपने हरि, ये रे में परिवर्तित कर दिया और अ मिला दिया तो हरीर वदत, हरीर वदत, हरि बोला। और इसके साथ देखो एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे देखिए प्रकृति रेव है, शब्द क्या है अपने पास, प्रकृति रेव है। तो यहां पर देखिए प्रकृति रेव है, यहां पर रे आया हुआ, रे में ए है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रकृति ही धन एव है, प्रकृति ही धन एव है, तो ये प्रकृति रेव शब्द अपने सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह देखो मुनि ही धन अपि, शब्द क्या है अपने पास, मुनि ही धन अपि, तो यहां पर स्थिति क्या बनेगी, विसर्ग के बाद अ आया हुआ है, विसर्ग के पहले ई है, तो रे में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मुनि रपि, मुनि रपि, मुनि भी। इस प्रकार से ये जो संधि है अपने ऋत्व संधि, और भी खूब सारे उदाहरण हैं। इसमें एक आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि दो अपने अव्यय कह सकते हैं इनको हम, पुनर और अंतर, ये दो अपने अव्यय हैं, पुनर और अंतर। यहां क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, पुनर और जो अंतर अव्यय है इनका रूप जो बनता है वो क्या बनता है, पुनः, रूप क्या बन जाता है, पुनः बन जाता है, इधर क्या बन जाता है, अंतः बन जाता है, अर्थात विसर्ग, रे का विसर्ग जब होता है तो यहां पर जो आगे आता है तो वहां क्या स्थिति होगी, जैसे देखिए उदाहरण में देखते हैं, पुनः धन गणना, पुनः धन गणना, तो यहां पर देखिए क्या है, पुनः, पुनः है
और फिर गणना है, तो पुनर्गणना क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाएगा। यहां पर देखिए जो नियम था कि भाई विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, अभी जो हमने नियम पढ़ा कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर जो पुनर्शब्द है, ये पुनर्शब्द है, रे का विसर्ग बना हुआ है, तो ये इस नियम के तहत क्या बन जाएगा, पुनर्गणना। क्या बन जाएगा, पुनर्गणना। इसी तरह देखो पुनः संधि विच्छेद तो वही होगा, पुनः धन गणना। इसी तरह देखो पुनः धन अवलोकन, पुनः धन अवलोकन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रे है, विसर्ग रे में बदल जाएगा, तो पुनर्अवलोकन। क्या बन जाएगा, पुनर्अवलोकन। इसको कई लोग जो पुनरावलोकन लिख देते हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इसी तरह देखो अंत्य का देख लेते हैं, अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा, विसर्ग को हम किस में बदल देंगे, रे में, तो स्थिति क्या बन जाएगी, अंतरात्मा, अंतरात्मा। क्या बन जाएगा, अंतरात्मा। ये शब्द आपके सामने बन गया। इस प्रकार से ये इसी तरीके से अंतर्गतम, पुनः निर्माण आदि जो है वो बन जाएंगे। अभी जो हमने इस क्लास में जो संधि पढ़ी है, वो संधि हमने क्या पढ़ी, हमने वो संधि पढ़ी है कि जो विसर्ग संधि के बारे में हमने पढ़ा, विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि के बाद यानी स्वर, विसर्ग के बाद स्वर हो तो एक जगह सत्व संधि हमने पढ़ ली और एक जगह हमने ऋत्व संधि पढ़ ली। आगे के क्लास में हम आगे की संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।